एक माँ, एक बेटी और एक ऐसा मुकाबला जिसमें जीत कर भी सब हार जाएंगे। आखिर क्यों आमने सामने आ गई अनुपमा और राही? जानिए आज के एपिसोड में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल के धमाकेदार अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में किंजल सबको देखकर परेशान हो जाती है। वो पूछती है, आखिर आप दोनों रो क्यों रहे हो? तभी बापूजी बा से कहते हैं कि मन्नत आखिर होती क्या है। बा मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि मन्नत भक्ति की परीक्षा होती है। बापूजी कहते हैं, और जब मन की इच्छा पूरी हो जाए तो वही उस परीक्षा का परिणाम बन जाती है। इतने लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार इन दोनों को उनकी मेहनत और विश्वास का फल मिल ही गया है। इसी वजह से आज इनके आंसू सब कुछ बयान कर रहे हैं। तभी तोशु बोल पड़ता है कि नहीं मम्मी, अभी बहुत कुछ बोलेंगी। उधर अनुपमा भी भावुक होकर बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि आज दिल में डर, खुशी और थकान सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा है। तभी पाखी कहती है कि मम्मी आज इतनी चुप क्यों है? जिन्हें हमेशा बोलने के लिए बहुत कुछ होता है वो आज बस इतना ही बोल रही हैं। अनुपमा जवाब देती है कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे। फिर वो बा और बापूजी से उद्घाटन करने के लिए कहती है। बा और बापूजी मिलकर दरवाजे पर शुभ शब्द लिखते हैं, अपने हाथों की छाप लगाते हैं और रिबन काटकर कैफे का उद्घाटन करते हैं। इसके बाद बा नारियल फोड़ती हैं और सब लोग कान्हा जी का नाम लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर आते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा कैफे बिल्कुल बदल चुका होता है। पाखी भी मजबूरी में तारीफ करते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा, जगह बहुत अच्छी लग रही है। अनुपमा वहां लड्डू गोपाल की स्थापना करती है और बताती है कि दिग्विजय सर भगवान में आस्था नहीं रखते, लेकिन दूसरों की श्रद्धा का सम्मान जरूर करते हैं। तभी तो उन्होंने लड्डू गोपाल गिफ्ट किए और यहाँ स्थापित करने की अनुमति भी दी। बापूजी कहते हैं कि असली महानता यही होती है कि इंसान सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की आस्था का भी सम्मान करे। अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो धर्म और जाति के नाम पर कभी लड़ाई ना हो। अनुपमा भी उनकी बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद अनुपमा आरती शुरू करती है। तभी दूसरी तरफ श्रुति राही, प्रेम और बाकी परिवार वालों को आंखों पर पट्टी बांधकर एक नई जगह पर लेकर आती है। जैसे ही राही को अनुपमा की आवाज़ सुनाई देती है वो चौंक जाती है और सोचती है कि क्या मम्मी यहाँ हो सकती हैं। तभी श्रुति सबकी आंखों की पट्टी हटवाती है। सामने शानदार कैफे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। श्रुति बताती है कि मदर्स डे पर यह उसका सरप्राइज गिफ्ट है और अब यही प्रेम और राही का ड्रीम कैफे होगा। प्रेम उस जगह की खूब तारीफ करता है और मोटी बा भी बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन प्रेरणा समझ जाती है कि ये जगह जानबूझकर अनुपमा के कैफे के सामने खरीदी गई है ताकि मुकाबला हो सके। श्रुति बिना झिझक कहती है कि बिजनेस में चैलेंज से डरने वालों की कोई जगह नहीं होती। प्रेम भी श्रुति का साथ देता है और कहता है कि अब वो हर चुनौती के लिए तैयार है। मोटी बा भी आग में घी डालते हुए कहती हैं कि दुश्मन के सामने खड़े होकर जीतने का मजा ही अलग होता है। फिर श्रुति एक और बड़ा सरप्राइज देती है। वो कैफे के बोर्ड से पर्दा हटाती है और सामने लिखा होता है अनुज कैफे। ये नाम देखकर राही और प्रेम खुश हो जाते हैं। श्रुति दोनों से कहती है कि वे अपने हाथों से ये बोर्ड लगाएं। उधर अनुपमा जब बाहर आती है और सामने अनुज कैफे लिखा देखती है तो एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाती है। बा, बापूजी और बाकी परिवार वाले भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी गौतम छुपकर ये पूरा तमाशा देख रहा होता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब माँ बेटी आमने सामने आ चुकी हैं। श्रुति अनुपमा के पास जाकर ताना मारते हुए कहती है कि किस्मत ने दोनों को फिर से आमने सामने ला खड़ा किया है। मोटी बाभी कहती है कि उनका टिंकू अब सबको पीछे छोड़ देगा। अंश गुस्से में कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन किंजल उसे शांत कर देती है। फिर श्रुति आरती की थाल लेकर आती है और मोटी बा से शुभ शुरुआत करवाती है। इसके बाद वो कहती है कि ये कैफे उसके बच्चों का है, इसलिए वही तय करेंगे कि खुशी किसके साथ बांटनी है। तभी प्रेम सबको चौंकाते हुए अनुपमा के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है और उनकी आरती उतारता है। इसके बाद प्रेम मिठाई खिलाते हुए कहता है कि पहले अनुपमा ने उसका सपना तोड़ा, लेकिन उसी दर्द ने उसे नया सपना देखने की ताकत दी। अब तक वक्त सिर्फ उनका था, लेकिन अब उसका भी होगा। वो कहता है कि अब वो हार से नफरत करेगा और इतनी मेहनत करेगा कि जीत उसी की होगी। उसकी बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। राही भी अनुपमा को अपने कैफे में आने का न्योता देती है। पाखी और तोशु दूर खड़े होकर ये सब देखकर मजे लेते हैं और राही से जलते हैं। तभी राही अनुपमा से पूछती है कि उन्हें अनुज कैफे कैसा लगा। अनुपमा जवाब देती है कि इससे खूबसूरत नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुज सिर्फ उनके दिल में बसते हैं, किसी बोर्ड पर नाम लिखने से रिश्ते साबित नहीं होते। श्रुति फिर अनुपमा को ताना मारती है कि उसने उसकी बेटी को थप्पड़ मारा था और आज वही थप्पड़ इस नए कैफे के रूप में जवाब बनकर सामने आया है। वो साफ कह देती है कि अब वो राही के सामने दीवार बनकर खड़ी रहेगी। राही भी बोलती है कि अब ये मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन अनुपमा बेहद शांत अंदाज में जवाब देती है,
वो प्रेम को समझाती है कि जीतने के लिए नफरत जरूरी नहीं होती, मेहनत से प्यार करना जरूरी होता है। अगर वो दिल से मेहनत करेगा तो कोई उसे हरा नहीं पाएगा। फिर वो श्रुति को भी बधाई देती है, लेकिन साथ में कहती है कि उसके लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि परिवार है। अनुपमा कहती है कि अगर प्रेम और राही इस रिश्ते को युद्ध मानते हैं तो वो खुशी खुशी हारने को तैयार है, क्योंकि बच्चों की जीत में ही माँ की जीत होती है। फिर वो भावुक होकर कहती है कि इस कैफे की वजह से उसके बच्चे हमेशा उसकी आंखों के सामने रहेंगे, और इसके लिए वो श्रुति को धन्यवाद देती है। उधर गौतम ये सब देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब नफरत और मुकाबले की आग पूरी तरह भड़क चुकी होती है। तो दोस्तों, क्या ये नया कैफे अनुपमा और राही के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या प्रेम नफरत की राह पर चल पड़ेगा? और आखिर श्रुति का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है जबरदस्त धमाका।